जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि गणेश जी ने किसके लिए विघ्न उत्पन्न किया था, जिसके कारण उन्हें विघ्न विनायक कहा जाता है। एक बार स्वामी कार्तिकेय लक्षण शास्त्र के अनुसार स्त्रियों और पुरुषों के श्रेष्ठ लक्षणों की रचना कर रहे थे। उस समय गणेश जी ने विघ्न उत्पन्न किया। इस पर कार्तिकेय क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने गणेश जी का एक दांत उखाड़ लिया और उन्हें मारने के लिए उद्यत हो उठे। इस पर भगवान शंकर ने उनको रोककर पूछा कि तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है। कार्तिकेय ने कहा, पिताजी, मैं पुरुषों के लक्षण बनाकर स्त्रियों के लक्षण बना रहा था। उसमें गणेश ने विघ्न उत्पन्न किया, जिससे स्त्रियों के लक्षण मैं नहीं बना सका। इस कारण मुझे क्रोध हो आया। यह सुनकर महादेव जी ने कार्तिकेय के क्रोध को शांत किया और हंसते हुए पूछा, पुत्र, तुम पुरुष के लक्षण जानते हो तो बताओ, मुझ में पुरुष के कौन से लक्षण हैं? कार्तिकेय ने कहा, महाराज, आप में ऐसा लक्षण है कि संसार में आप कपाली के नाम से प्रसिद्ध होंगे। पुत्र का यह वचन सुनकर महादेव जी को क्रोध आया और उन्होंने उनके इस लक्षण शास्त्र को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और स्वयं अंतर्धान हो गए। बाद में शिव जी ने समुद्र को बुलाकर कहा कि तुम स्त्रियों के आभूषण स्वरूप विशिष्ट लक्षणों की रचना करो, और कार्तिकेय ने जो पुरुष लक्षण के विषय में कहा है उसको भी कहो। समुद्र ने कहा, जो मेरे द्वारा पुरुष लक्षण का शास्त्र कहा जाएगा वह मेरे ही नाम सामुद्रिक शास्त्र से प्रसिद्ध होगा। भगवान, आपने जो आज्ञा मुझे दी है वह निश्चित ही पूरी होगी। शंकर जी ने पुनः कहा, कार्तिकेय, इस समय तुमने जो गणेश का दांत उखाड़ लिया है उसे दे दो। निश्चय ही जो कुछ यह हुआ है होना ही था। दैव योग से यह गणेश के बिना संभव नहीं था, इसलिए गणेश के द्वारा यह विघ्न उपस्थित किया गया। यदि तुम्हें लक्षण की अपेक्षा हो तो समुद्र से ग्रहण कर लो, किंतु स्त्री पुरुषों का यह श्रेष्ठ लक्षण शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र के नाम से ही प्रसिद्ध होगा। गणेश को तुम दांत से युक्त कर दो। कार्तिकेय ने महादेव जी से कहा, आपके कहने से मैं दांत तो विनायक के हाथ में दे देता हूं, किंतु इन्हें इस दांत को सदैव धारण करना पड़ेगा। यदि इस दांत को फेंक कर ये इधर उधर घूमेंगे तो यह फेंका गया दांत इन्हें भस्म कर देगा। ऐसा कहकर कार्तिकेय ने उनके हाथ में दांत दे दिया। भगवान महादेव ने गणेश को कार्तिकेय की इस बात को मानने के लिए सहमत कर लिया। यही कारण है कि भगवान गणेश की ऐसी मूर्तियां भी देखी जा सकती हैं जहां वे अपने हाथ में दांत लिए रहते हैं। दोस्तों, आप लोगों के मन में यह शंका हो सकती है कि अन्य पुराणों के अनुसार भगवान गणेश का दांत परशुराम ने तोड़ा था, किंतु कल्प भेद से कथाओं में थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है। भविष्य पुराण में दी गई कथा अघोर कल्प की है और जब परशुराम जी ने भगवान गणेश का दांत तोड़ा था वह कथा रथंतर कल्प की है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।